गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में। कि गेम ऑफ परसेंटेज में जो कल हमने सीखा था, उसी के सिनेरियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टोटल जो सिनेरियो बनते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में, हम गेम ऑफ परसेंटेज कब देखते हैं? कि जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 9 सिनेरियो बनते हैं और उसके बेसिस पे बाजार कैसे प्रिडिक्ट करता है, बाजार की क्या रेंज होती है, वही सारी चीजें हम सीखते हैं। तो आज आगे उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। रही बात आज के बाजार की, तो आज के बाजार में अगर हम देखेंगे तो पिछले हमको एक हफ्ते पहले से ही पता है कि बाजार में काफी वॉलेटिलिटी बढ़ी है। आज अगर हम देखेंगे तो आईवी वाले फैक्टर को अगर देखेंगे तो वहां पर भी काफी उथल पुथल मचा हुआ था। ठीक है, तो ट्रेडेबल बाजार नहीं है। अगर आप फ्यूचर में हैं, रिस्की ट्रेडर हैं, तो हमको पता है कि हम एक रिस्क लेने के लिए खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। पिछले हमने 4 दिन पहले ही अपडेट कर दिया था जब 22,500 पर था कि टॉप निफ्टी का 24,000 दिखाई दे रहा है और बॉटम 21,000 रुपये दिखाई दे रहा है। एक बड़ा मूव की इस साइड भी आएगा, बट हमको दोनों तरफ एक बड़े मूव देखने को मिला है। ठीक है। हाँ, वॉइस नोट इसलिए आपको नहीं मिला होगा, फिर निफ्टी भी मैं नहीं दिया हूँ, जस्ट बिकॉज ट्रेडेबल ही नहीं है। 2 रुपए का प्रीमियम महंगा है, 10 गुना 20 गुना महंगा मिल रहा है, तो क्या ही करेंगे वैसे ऐसे केसेस में। हाँ। आप लोगों के लिए कैसा रहा आज का बाजार? समझ पाए नहीं समझ पाए क्या चीजें थी? मैं वैसे डिस्कस नहीं करता, बट ठीक है बता दूंगा। अच्छा। चलिए, आज क्या हो रहा था बाजार में कि जब हम देखेंगे बहुत बड़ी रेंज दिखाई दे रही थी बाजार। ठीक है। हमको मॉर्निंग में सब कुछ दिखाई दे रहा था, बट क्या हो रहा था बाजार में? हम पहली चीज तो ऑल स्ट्राइक प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं, बट ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि जब वॉल्यूम या कुछ भी चीजें हो तो हम उसको हटा भी नहीं सकते। तो आज क्या हो रहा था कि अगर सपोर्ट की तरफ बाजार जा रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हट जा रही है, रेजिस्टेंस तरफ बाजार जा रहा है तो सपोर्ट की वैल्यू हट जा रही है। ऑल स्ट्राइक प्राइस में अलग वैल्यूज दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ था, बट हाँ समझ में आया था बाजार, ऐसा नहीं कि नहीं था समझ में। क्लियरली दिख रहा था बाजार में फॉल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज बड़ी थी। ऐसे केस में हम उसी रेंज के बीच में ही बाजार चलता हुआ हमको दिखाई दिया, कुछ अलग से नहीं था कि नहीं दिखाई दिया। रही बात ट्रेड की, तो ट्रेड कहाँ लेने थे? ट्रेड हमेशा रिस्की ट्रेड थे, जो भी ट्रेड हमको दिखाई दे रहे थे सारे रिस्की थे, दिखाई दे रहे थे। स्टॉक में डाइवर्जन टू डाइवर्जन छाप दी है, ठीक है, बट आज मतलब वही है। वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिले पहली चीज तो, अगर वॉल्यूम की बात करें तो। हाँ, वॉल्यूम नहीं देखने को मिले, चाहे वो निफ्टी हो जाए, किसी की भी बात कर ले। चलिए, फिर निफ्टी की हो गई एक्सपायरी। अब नेक्स्ट वीक में देखा जाएगा क्या क्या चीजें हो रही है। ये वॉल्यूम लास्ट लास्ट में बढ़ा है, देखिएगा। ये वैल्यूज, जितना वॉल्यूम हमको देखने को मिला है ना, बहुत लास्ट में मिला है। और ये प्रीमियम कितनी हाई प्रीमियम थी, कितनी हाई प्रीमियम। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बहुत हाई, काफी वॉलेटिलिटी थी बाजार में। आईवी की अगर बात करें, काफी वॉलेटिलिटी थी। ऐसे केस में क्या करेंगे? हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, खासकर ऑप्शन में तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाजार में सीधी सी बात है कि हमको हमारे लायक से बाजार है ही नहीं। 30 से नीचे अगर होगा, 20 से नीचे होता है तो हम करते हैं। कल का बाजार अपनी सामान्य चाल पर आएगा कि नहीं? बिल्कुल, अब इतना बड़ा मूव नहीं होगा, और होगा भी तो दिखाई देगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई देगा, अगर कुछ ऐसी भी चीजें होती हुई दिखाई देगी तो परेशान होने की जरूरत है नहीं वैसे। चलिए, आते हैं हम हमारे मुद्दे पर। आज क्या सीखने वाले हैं? पोस्ट मार्केट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ है ही नहीं। ना तो निफ्टी में, ना फिर निफ्टी में। बिल्कुल, जब भी होता है ऐसा तो हम बिल्कुल करेंगे। कल से ट्रेड, कल से अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी ये वाला देखिए ना, कल से रुक जाइए। क्योंकि रुकने का रीजन क्या है? अभी भी देखिए, प्रीमियम्स अभी भी क्या है, प्रीमियम अभी भी काफी बड़े बड़े हुए हैं, काफी बड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर भी एट द मनी में 200 300 रुपए का प्रीमियम बना हुआ है। आईवी देखिए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा? 6 तारीख को होगा। उसके बाद ही हम नेक्स्ट में कोई ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिखाई दे रहा है हमको?
नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो आईवी उसमें भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, बट हो जाएगा स्टेबल, जब तक हो जाएगा इतनी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। बाजार की रेंज क्या हो सकती है? बाजार की रेंज ये देखिए, अगर नेक्स्ट के हिसाब से देखिए 22,000 सपोर्ट, 23,000 रेजिस्टेंस, 1,000 पॉइंट की रेंज दिखाई दे रही है। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिखाई दे रहा है वो भी देख लेते हैं। बड़ा मूव है ना, इसलिए इसलिए इतनी बड़ी रेंज। वैसे हमको ऑल स्ट्राइक प्राइस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाजार का बॉटम अभी भी हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पर, 20,200 पर। बट इतना बड़ा बॉटम मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा इतना बड़ा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है। बट फिर भी क्या हो सकता है बॉटम, वो भी देखते हैं। 20,200 मुश्किल है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस 24,000 पर दिखाई दे रहा था बड़ा। इस कंडीशन पर आज की अगर हम बात करें तो आज हमको क्या दिखाई दिया इसमें, 24,000, और रेजिस्टेंस की भी रेंज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 24,700। 700 मतलब है अभी भी रेंज, तो अभी भी बाजार में बड़ी ही दिखाई दे रही है। 6 तारीख तक ऐसा ही माहौल बना रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या चीजें पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फिर निफ्टी में नेक्स्ट वीक का डेटा एक बार देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। चलिए, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर देखा जाएगा। चलो, कल हमने कौन सा डिस्कस किया था इसमें से सिनेरियो? कल हमने कौन सा सिनेरियो डिस्कस किया था? गेम ऑफ परसेंटेज में कौन सा सिनेरियो, 8 नंबर, कि जब रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हो और सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हो। ठीक है, डब्ल्यूटीबी हो। चलो, आज हम बात करने वाले हैं, यहां से सीरियल वाइज चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले 1 नंबर सिनेरियो में कुछ है नहीं कि जहां पर हम गेम ऑफ परसेंटेज देखें, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पर हमको जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे 2 नंबर सिनेरियो की, जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हो, सॉरी, जब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो। ठीक है, चलो। रेजिस्टेंस कैसा है? रेजिस्टेंस की बात हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर? रेजिस्टेंस कैसा है हमारा? डब्ल्यूटीबी है। एंड सपोर्ट हमारा कैसा है? सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी। यही है ना सिनेरियो? ठीक है, चलिए, इस पर आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये ऐसा सिनेरियो बना होगा बाजार में, ऐसे केस में क्या क्या चीजें पॉसिबल होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। चलिए भैया, एरो का बड़ा कंफ्यूजन है ना, इस पे एरो मैच कर लीजिए। हाँ, ठीक है। अरे हम भी इंसान है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक भाई साहब बोल रहे कि अरे सर आप ही गलती कर रहे हैं।
कैसे पॉसिबल है? चलिए, जब रेजिस्टेंस कैसा है, डब्ल्यूटीबी हो और स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ऐसे केस में क्या क्या चीजें बनती हुई दिखाई देती है, तो हमने ये चीज डिस्कस किया था कल। आज फिर हम नए वाले इस पर आ जाते हैं, और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर कौन सा है? चलिए वो लिख देंगे ऊपर। रेजिस्टेंस कैसा है हमारे पास? डब्ल्यूटीबी है, ठीक है। और सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो डब्ल्यूटीबी है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा कि मान के चलिए रेजिस्टेंस एक कहीं पर भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर है और उसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा बाजार? ऐसे केस में क्या हो जाएगा बाजार में? एक बेयरिश प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे में क्या होगा? सपोर्ट की तरफ से न्यूट्रल प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं बाजार में, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं बाजार में। तो ऐसे केस में बाजार कहां से कैसा चलेगा? ओवरऑल कैसा होगा? ये वाला हो जाएगा, बेयरिश बाजार हो जाएगा, बेयरिश बाजार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा? बेयरिश बाजार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रेशर कैसा दिखाई दे रहा है? ओनली बेयरिश, नीचे का प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब मान के चलिए यही वाला परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे केस में हमारे पास चांसेस क्या हो जाएंगे बाजार को? वैसे बाजार कहां तक जाएगा? जहां तक सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यूएस-1 तक का ही बाजार हमको दिखाई देगा। यूएस नहीं, यूएस-1 चला जाएगा, यूएस-1 चला जाएगा, ठीक है। और टॉप क्या हो जाएगा हमारे पास? वैसे अगर हम बात करें टॉप की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ही हमारे पास टॉप होता है। बट ऐसे केस में अगर परसेंटेज इंक्रीज होता रहा, तो हमारे पास टॉप क्या हो जाएगा? टॉप हो सकता है यूआर-1, यूआर-1, हाँ, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर सिंपल है। बस ये यही जब लाइव मार्केट में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, बस इसी को हमको देखना है, इसी को हमको देखना है। सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं, सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर, जब रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज हो, जब रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज हो, ऐसे केस में क्या होगा? और सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो जब ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या प्रेशर बना रहा है? सपोर्ट हमेशा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि सपोर्ट की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है आपको, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो मैं आपको, तो ऐसे केस में क्या बाजार हो जाएगा? ऐसे केस में क्या हो जाएगा? हमको सिनेरियो कौन सा दिखाई दे रहा है बाजार में? हमको सिनेरियो दिखाई दे रहा है बाजार में बियरिश, ठीक है। बट ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा? हमको एक बुलिश सिनेरियो देखने को मिलेगा, बुलिश सिनेरियो। क्यों? क्योंकि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी था, देन उसका परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा या स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केसेस में बाजार कहां से कहां तक चला जाएगा? ईओएस से यूआर+1 तक चला जाएगा, एक परसेंटेज और एक स्ट्राइक प्राइस और एक्स्ट्रा यूआर+1 तक जाता हुआ हमको दिखाई देता है, ठीक है। यूएस ऐसे केस में, यूएस हमारे लिए सेफ होगा, यूएस+1 से भी बाजार रिवर्स हो जाएगा, बट वो यूएस+1 रिस्की हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं आता वो एक अलग बात है सर, वो नहीं आता है वो एक अलग बात है। जब रेजिस्टेंस हमारा डब्ल्यूटीबी हो और उसका परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, तो ऐसे केस में
जब रेजिस्टेंस हमारा क्या काम करता था, रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर बना रहा था, ऐसे केस में बाजार वो अब बुलिश प्रेशर का काम करेगा। ऐसे केस में बाजार ईओएस से ईआर प्लस वन तक चला जाता है, मतलब बेयरिश वाला सिनेरियो खत्म होके बुलिश वाला सिनेरियो बना देगा। ठीक है, चल माखन सर बता रहा हूं मैं आपको, समझ जाइए। ईओएस से ईआर प्लस वन, अगर ईओएस और ईआर प्लस वन नहीं पता है तो उसके लिए फिर आपको पहले वो क्लासेस देखनी पड़ेगी कि ईओएस क्या होता है, ईओआर क्या होता है, ईओआर प्लस वन क्या होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए, अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। एक और सिनेरियो क्या बनेगा कि मान के चलिए सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है एंड रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्टेबल हो गया है, रुक चुका है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में यहां पर सपोर्ट की तरफ से कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही है क्या, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस की तरफ से क्या दिखाई देगा, रेजिस्टेंस की तरफ से क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ से बेयरिश प्रेशर है बट न्यूट्रल हो जाएगा। बट फिर भी हम उसको क्या काउंट करेंगे, हम उसको बियरिश ही काउंट करेंगे। मतलब कि बाजार हम ये समझ सकते हैं कि एक मूवमेंट के बाद वो जाने के बाद रुक जाएगा, स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको क्या प्रेशर दिखाई देगा, न्यूट्रल दिखाई देगा। मतलब एक रेंज में कंसाइज होता हुआ बाजार दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। ऐसे केस में बाजार कैसा हो जाएगा, कंसोलिडेट बाजार होता है। चलिए भैया, कहां से कहां तक, ठीक है वो भी लिख देते हैं, वो भी लिख दे रहा हूं मैं। कहां से कहां तक चलेगा वो भी लिख देते हैं। और कुछ, और कुछ डिमांड, चलिए, रेंज। तो बाजार ऐसे केस में कहां होगा, बेयरिश हो जाएगा। जब कैसी बात कर रहे हैं हम, जब सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल माहेश्वरी जी देता हूं आपको, ऐसे केस में बाजार क्या हो जाएगा, यूआर टू यूएस माइनस वन, नहीं, हाँ यूएस माइनस वन। ठीक है, यूएस माइनस वन। और इसको हमारे उसमें बिठाना पड़ेगा हमको। चलिए, रेंज क्या हो जाएगी, सर यहाँ पर मैंने शिफ्टिंग की बात किया ही नहीं है अभी। न्यू और ओल्ड की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कुछ, कि न्यू बन रहा है या ओल्ड बन रहा है। हाँ, है ना, न्यू और ओल्ड की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। कल से नहीं, अभी हम और देखेंगे। अभी 6 तारीख तक तो वैसे भी एक्सपायरी होने के बाद ही नेक्स्ट एक्सपायरी से हम देख सकते हैं कि बाजार में क्या चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। पर अभी देखते हैं, इंतजार करेंगे, इंतजार किया जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी के बाद हम देखेंगे। कर रहा हूँ सर, वही कर रहा हूँ। चलो, अब सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, सेकेंड वाले में कहां से कहां तक बाजार चलेगा,
सेकेंड वाले में कहां से कहां तक, जब रेजिस्टेंस WTB हो और उसका परसेंटेज कैसा हो, उसका परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, तो ऐसे केस में क्या, रेजिस्टेंस क्या प्रेशर बनाएगा, बुलिस बनाएगा, और सपोर्ट कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा, यूएस टू EUR+1, EUR+1। US टू EUR+1, ठीक है, चलिए। अब थर्ड नंबर में अगर हम बात करें, थर्ड नंबर वाले सिनेरियो की, तो थर्ड नंबर में क्या होगा, थर्ड नंबर में कहां से कहां तक बाजार चलता हुआ दिखाई देगा, हाँ बताइए। जब रेजिस्टेंस का प्रेशर बेरिश हो और सपोर्ट का प्रेशर न्यूट्रल हो, बट एक टाइम के बाद रेजिस्टेंस का प्रेशर भी वहीं पर थम जाए, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में भी बाजार की जो मैक्सिमम रेंज होगी, कंसोलिडेट बाजार है, बट मैक्सिमम जो रेंज होगी वो EUR टू EUS-1 ही होगी, US-1 ही होगी। एसओसी अलग फैक्टर है सर, ठीक है, एसओसी अलग है, एसओसी की हम बात नहीं कर रहे हैं फिर, वो चीज अलग है। एसओसी होगा नहीं होगा, हम उसको उसको मर्ज नहीं कर सकते ना इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्लियर है ये वाला सिनेरियो, क्या होगा। अब दूसरा सिनेरियो देखेंगे, दूसरा भी तो देखना है इसके अलावा, इसके अलावा चलिए देखते हैं। सर यहां पर हम सेफ वैल्यू को लेकर चलेंगे, ठीक है, सेफ वैल्यू को लेकर चलेंगे। सेफ क्या होगा ऐसे केस में, हमेशा ऐसे केस में हम EUR को ही लेके चलेंगे, जहां तक WTB है वहां से बाजार रिवर्स होगा, बट वो रिस्की हो जाएगा। EUR-1 भी हमारे लिए सेफ हो सकता है, बट हम लेकर इसी को चलेंगे, इसी वाले सिनेरियो, ठीक है जी। चलिए इतना ही बनेगा, और भी कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना ही बनेगा ना। चलिए, US-1 इसलिए लिया है सर, वैसे रिवर्सल दे देगा, बट वो कैसा हो जाएगा, वो रिस्की हो जाएगा, ठीक है, वो रिस्की हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं यहां पर, और यहां पर कोई स्टॉक उठा लेते हैं, कोई ऐसा स्टॉक दिखाइए, ये आपकी नजर में तो बताइए, ताकि उस पर बात किया जाएगा। है कोई तो बताइए, टाटा पावर, अरे आज तो बहुत सारे मिलेंगे। क्या छिपेगा। सर सिनेरियो देखना पड़ेगा ना, हम कुछ भी बोलेंगे उससे कैसे होगा बताएंगे, हमको चाहिए रेजिस्टेंस WTB।
चलिए भैया, ये वाला हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? 270। रेजिस्टेंस कैसा है? WTB है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग कहां पर है? 250 पर। ठीक है, अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये प्रेशर रेजिस्टेंस की तरफ से, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में बाजार मैक्सिमम कहां तक जाएगा? EOS-1 तक। और बाजार EOS से भी रिवर्स होगा। बाजार EOS से भी रिवर्स होगा। बट EOS-1 क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि मैक्सिमम एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा बाजार। ठीक है, जब सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे केस में क्या होगा? EOS से भी रिवर्सल होता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। अब अगर हम देखें इसको कि कैसे हम लाइव मार्केट में इसको देखेंगे, हम इसको देखना स्टार्ट किए, तो क्या हमको दिखाई दे रहा है? ये 80 से 97 हो गया मान के चलिए। ये क्या हो गया? 80 से 97 हो गया। तो क्या हम देखेंगे बाजार में, क्या हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये जो प्रेशर है, ये इधर की तरफ ये प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में EOS-1 आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो बाजार का हमारे पास बॉटम क्या हो जाएगा? टॉप ये हो जाएगा, EOR-1। ठीक है, और अब हमारे पास जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा? बाजार का बॉटम ये हो जाएगा। मतलब EOS-1 आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अभी स्ट्राइक प्राइस में बहुत डिफरेंस है, इसलिए जब कोई पास में स्ट्राइक प्राइस वाला देखेंगे तो वहां पर आपको और क्लियर समझ में आएगा आएगा। ठीक है, शिफ्टिंग अगर हो गई मान के चलिए, यहां पर ये शिफ्ट हो गया, तो ऐसे केस में क्या? तब भी उतना ही है, तब भी उतना ही है। ठीक है, तो ये प्रेशर कैसा बढ़ता जा रहा है? बियरिश प्रेशर। ऐसे केस में बाजार EOS-1 चला जाए। अब मान के चलिए 97 हो चुका है, नया सिनेरियो देख लीजिए, ये 97 हो चुका है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में 97 से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और बाजार कहां चलाया? 80% चलाया, 80% चलाया। तो अब क्या होगा? ऐसे केस में बाजार का जो टॉप था हमारे पास, ईओआर, ईओआर से एक डाइवर्जन और ऊपर चला जाएगा, EOR+1। और बॉटम क्या हो जाएगा? बॉटम से बॉटम हमारे पास EOS हो जाएगा, EOS हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेकर बाजार कहां तक चलेगा? यहां तक चलता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। मान के चलिए ये यहां पर 97 हुआ और रुक चुका है, 97% हुआ और थम चुका है, ऐसा कि ऐसे ही खड़ा है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा। कंसोलिडेट क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाजार में क्या होगा, यहां पर भी अगर बाजार को आना है हमको ट्रेड करने के लिए, यहीं से ट्रेड लेंगे या यहीं से लेंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू पर बाजार कब आएगा? इस वाली वैल्यू पर देखिए, 272। इस पर कब बाजार आएगा? जब ये परसेंटेज डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तभी ये बाजार को ऊपर आने देगा। इस वाली वैल्यू से अगर ट्रेड लेना है, कौन सी? 247 से, तो यहां पर बाजार को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये परसेंटेज को और इंक्रीज होना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? सिनेरियो चेंज। बट ये ऐसे ही थम चुका है 97 पर। ये थम चुका है। ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी है कि नहीं 97 आने पे के भी। नहीं सर, आपने तो उस दिन क्लास में 97 बताया था, और हम जब परसेंटेज देखे हो तो 97 नहीं रुका, वो तो 80 पे रुक गया था, वो 85 पर रुक गया था। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए जसवंत सर बोल रहे हैं कि सर वो 80 ही क्यों लिया? वो 75 से बढ़ के भी तो हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ले लीजिए उसको कि कहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 75 से बढ़ते बढ़ते 97 आ गया। तो कंटिन्यू रेपिडली इंक्रीज हो रहा है, रेपिडली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के बाद ये मान के चलिए कलर हट गया, ये कलर हट गया।
तो क्या हो जाएगा, बुलिश सिनेरियो हो जाएगा, बुलिश सिनेरियो हो जाएगा, होगा बुलिश सिनेरियो। बाजार का बॉटम ये रह जाएगा, यहां तक कि टॉप ये बॉटम US+1 भी ले सकते हैं, बट रिस्की होगा, रिस्की हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये स्ट्रेट ऑफ कंफ्यूजन वाला सिनेरियो अगर होगा तो बिल्कुल हो जाएगा, बट यहाँ पर हम गेम ऑफ परसेंटेज की डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को लेकर नहीं आएंगे। उसके लिए आपको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन समझना पड़ेगा कि उसके क्राइटेरिया क्या है, 1 घंटा 2 घंटा है 3 घंटा। अभी हम ओनली गेम ऑफ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो हम गेम ऑफ परसेंटेज में क्लियर करते जाएंगे उसको। ठीक है, चलिए, तो अगर ये यहीं पर रुका है तो कंसोलिडेट बाजार हो जाएगा, बट बाजार की रेंज क्या होगी, UR और US-1, फिर भी बाजार यहां तक ही है, यहां तक ही है। ठीक है, चलिए, उसके लिए सर SOC की क्लास देखिए कितना घंटा लेंगे। चलिए भैया, अब हम समझते हैं, इसको ले लेते हैं। सर तो उसके लिए SOC देखिए ना, तीसरे वाले की आप बात करें तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, SOC का समझना पड़ेगा ना आपको। मैं गेम ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ यहाँ। चलिए इसके नीचे ले लेता हूँ। चलिए, इसमें इतना ही है, और कुछ बन सकता है क्या, और कुछ चांसेस। क्या नाम है सर, JA8 के नाम से आपने ज्वाइन किया है। मुझे नहीं पता सर, आप जो मेरे से पूछ रहे हैं उसके लिए आपको क्लास ही देखनी पड़ेगी। समझिए, अगर मैं अगर यहाँ पर अगर SOC वाली क्लास लेने लगूंगा तो फिर गेम ऑफ परसेंटेज के लिए फिर परेशान होंगे आप। समझिए ना थोड़ा सा, तो उसके लिए या तो SOC वाली क्लास देख लीजिए या इंतजार कर लीजिए। ठीक है, अब आप पूछ रहे कितनी देर के लिए स्टेबल होगा, मुझे नहीं पता वो कितनी देर के लिए स्टेबल होगा। जब तक स्टेबल है तब तक वो कंसोलिडेट बाजार है, समझिए उस चीज को। क्योंकि फिर ये वाला पार्ट रुक जाएगा, समझिए थोड़ा सा प्लीज। चलिए, अब नहीं रवि सर, उसकी जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने लगे वो वाला नहीं, वो हम उसमें सीखेंगे, शिफ्टिंग वाले में। चलिए, अब इसके अपोजिट ले लेते हैं। इसका अपोजिट वाला कौन सा है, 5th नंबर वाला। इसके अपोजिट वाला कौन सा है, 5th नंबर वाला। इसके जस्ट अपोजिट है, मैं हर एक सिनेरियो के साथ बताऊंगा, हर एक सिनेरियो, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सिनेरियो बन रहा है, फिर उस सिनेरियो में क्या गेम में परसेंटेज का काम होगा, कैसे काम करेगा। मैं लाइव मार्केट में क्या क्या चीजें देखता हूँ और मैं लाइव मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना। बिल्कुल। चलिए, चलिए अब क्या कर देते हैं, अब रेजिस्टेंस को हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग, और सपोर्ट को कैसा कर देते हैं, सपोर्ट कैसा है यहाँ पर 5 नंबर में, 5 नंबर में WTD, WTD कर देते हैं। बताइए भैया। GA87 वाले भाई साहब, आपके चक्कर में देखिए, अब मोहम्मद सर बोल रहे हैं, उद्दीन सर बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कमेंट्स लेना जरूरी है क्या, बताइए। देखिए, आपके चक्कर में सर नाराज हो गए। चलिए भैया, ये कैसा है, WTT है, और इस एरो को कर देते हैं उल्टा।
मैंने कहीं से तो एरो निकाला था, एक मिनट, यही मिलेगा। ये रहा। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, हम गलत जगह उसको ले रहे हैं। ठीक है, और इसका कलर और चेंज कर देता हूँ, तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है। आज निफ्टी में कुछ है नहीं सर, पोस्ट मार्केट लायक। तो, तो जरूरत नहीं है। होता तो बिल्कुल कर देता मैं ही। ठीक है, चलो, ठीक है। अब क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, और सपोर्ट का प्रेशर कैसा है? WTT है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। चलिए, आ जाते हैं। अब यहां पर क्या क्या सिनेरियो बनेगा? यहां पर क्या क्या सिनेरियो बनेगा? माखन सर, अगर आप लाइव में देखे होंगे निफ्टी, तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। और आज देखे नहीं तो क्या करेंगे जान के भी। ठीक है, चलिए। तो रेजिस्टेंस कैसा है हमारा? रेजिस्टेंस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और सपोर्ट का प्रेशर कैसा है? इंक्रीज। इंक्रीज ले लेते हैं। इंक्रीज। तो ऐसे केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस कोई एक्टिविटी दिखा रहा है क्या? कुछ भी एक्टिविटी नहीं है रेजिस्टेंस की तरफ से। और सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बाजार? बुलिश बाजार होगा। बुलिश बाजार हो जाएगा। ठीक है। बुलिश बाजार होता है। चलिए। ठीक है, बुलिश हो जाएगा। सिंपल सिंपल है, मजा आएगा। सच बोल रहा हूं। अब ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा? ऐसे केस में बाजार EOS टू EOR+1 तक का चलता हुआ बाजार दिखाई देगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोगों को याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, हाँ मैं उस वाले टॉपिक पर भी आऊंगा। उस वाले पर भी आऊंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है। चलिए, सेकेंड नंबर देख लीजिए। सेकेंड नंबर पे क्या है? रेजिस्टेंस कैसा है? स्ट्रांग है। और ये कैसा है? ये कैसा हो रहा है? सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। सपोर्ट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो जब बाजार को सपोर्ट की तरफ का परसेंटेज डिक्रीज होगा, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या हो जाएगा? बाजार बियरिश हो जाएगा। बियरिश हो जाएगा। तो ओवरऑल हम बाजार की बात अगर करें तो कहां तक बाजार चला जाएगा? EOR टू EOS-1। EOR, EOR ही हम लेंगे सर। EOR-1 से आएगा बाजार
कई बार बाजार UR-1 से रिवर्स हो जाएगा, बट वो हमेशा एक रिस्की ट्रेड होगा। वो जब धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस होते जाएंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि नहीं यार, UR-1 भी हमको ले सकते हैं। जैसे क्या होता है, ब्लड बात है। ब्लड बात में क्या होता है, टॉप हम यूआर को ही लेकर चलते हैं, UR-1 से कई बार बाजार रिवर्स हो जाता है, मतलब UR-1 को ही बाजार सेफ टॉप बना लेता है। ठीक है, चलिए एक और आप लास्ट वाला देखते हैं। इसको भी मैं पूरा उस पर भी बताऊंगा। अब थर्ड वाले नंबर में क्या होगा कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और नीचे का जो परसेंटेज है एक मूवमेंट के बाद रुक चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस कुछ काम कर रहा है क्या, कुछ भी नहीं कर रहा है। सपोर्ट कुछ काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वैसे ओवरऑल बेयरिश प्रेशर। बट क्या होगा, ऐसे केस में वो कुछ काम कर रहा है क्या, कुछ काम नहीं करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे केस में बाजार कहां तक फिर भी US टू EUR जा सकता है, बट हो जाएगा कंसोलिडेट बाजार। मतलब बाजार में कुछ नया करने के लिए वहां पर क्या करना पड़ेगा, उस परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे ये काम करेगा, उसको भी हम समझ लेते हैं। बिल्कुल, उसको भी हम समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये भी हम चार्ट पर चलेंगे ना सर इसके लिए। आपको ऐसा स्ट्रोक बताइए, ऐसा स्टॉक बताइए जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। हमारी कंडीशन क्या है पता होगी ना, किसी ने बताया था मुझे। नहीं, कर देंगे सर, कर दूंगा अभी। ये रहा हमारा कंडीशन। ITC, चलिए वीरेंद्र सर ढूंढ के लाए हैं भैया, ITC देख लेते हैं। नहीं सर, ये इसके पहले वाला सिनेरियो है। हमको सपोर्ट चाहिए WTT, बट यहाँ पर भी दिक्कत है। HUL, चलिए भैया HUL देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी इसके पहले वाला है ना सर। अदानी, ये भी नहीं है। और कौन सा बताए थे। नहीं होगा तो बना लेंगे फिर हम, यही है हमारे लिए तो फिर। चलिए मिला 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 मिला, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कौन सा है, आप भी देख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, आ जाइए। हाँ, स्टॉक तो गिरे हैं हिमांशु सर, बहुत सारे स्टॉक्स में फॉल मिला है। चलिए, सपोर्ट कहां पर है हमारा, सपोर्ट कहां पर है हमारा, 5700। रेजिस्टेंस 6000। सपोर्ट कैसा है, WTT। अगर कोई कंफ्यूज है कि ये WTT है कि WTB है, तो एक लाइन और ऐसी यहां से बना लीजिए, और एक लाइन यहां से भी बना लीजिए। सपोर्ट कहां पर, 5700। कहां पर ये लेकर आ रहा है, 5800। मतलब छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ ये लेकर आ रहा है। तो इसको हम इसलिए WTT कहा हमने इसको। ठीक है, चलिए।
अब यहां पर ये देखिए, हमने क्या चीजें हमने यहां पर डिस्कस किया। ये परसेंटेज यहां पर कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। ये परसेंटेज यहां से यहां पर इंक्रीज हुआ है। कहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ? 75 से। अब मान के चलिए रैपिडली इंक्रीज हुआ है एकाएक। मतलब हम देखते देखते हमको 87 दिखाई दिया, एक स्पीड में हमको दिखाई दिया। तो ऐसे केस में बाजार में क्या होगा? बाजार का टॉप हमारे पास क्या होगा इस सिनेरियो में? ये वाला टॉप हो जाएगा, ER+1। ठीक है, ER+1। ER+1 तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहां तक? अगर ये 99 भी चला गया, 100% भी हो गया, तब भी बाजार ER+1 ही है। क्योंकि रेजिस्टेंस की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं है। सपोर्ट नीचे से प्रेशर बना रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस को एक डाइवर्जन ऊपर जाना पड़ेगा, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला जाएगा। अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं थी, यहां नहीं थी। ठीक है, उसकी भी जरूरत नहीं थी। चलिए, ठीक है, जब ये इंक्रीज होगा। अब अगर मान के चलिए इस मूवमेंट के बाद ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, 87 से नीचे आ गया, 80 आ गया, 78 आ गया, मतलब धीरे 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 डिक्रीज होने लगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में क्या होगा? मतलब इस बाजार को जब ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तभी ये UR+1 जा सकता है, तभी ये जा सकता है। ठीक है, बट अगर ये परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे और बाजार मुझे कहां पर दिखाई दे? मुझे EUR पर मिले, और ये मान के चलिए 87 से 80 हो गया, तो मैं बिल्कुल ये वाला ट्रेड भी सेफ ट्रेड में कन्वर्ट कर सकता हूं, या यही मेरा सेफ ट्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका प्रेशर क्या बन रहा है? बियरिश बन रहा है, बियरिश बन रहा है। तो अब बाजार की रेंज क्या हो जाएगी? अब बाजार की रेंज क्या हो जाएगी? EUR टू EOS-1। अगर मैं खरीदारी करूंगा तो कहां से करूंगा? EOS-1 से। ठीक है, EOS-1 से। चलिए, जब ये डिक्रीज होगा तो फिर मैं जब बाजार मुझे EOS पे मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ध्यान रखिएगा, कहां से इंतजार, कहां का इंतजार करूंगा? EOS-1। चलिए भैया, एक मूवमेंट के बाद अब थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर सिनेरियो। एक मूवमेंट के बाद ये यहां पर स्टेबल हो जाए, 87, 85 ऐसे ही चलता रहे, 88, 89, मतलब वो 1-2%, 1-2% की रेंज में जाता रहे, रुका रहे। तो ऐसे केस में क्या होगा? ना तो ये EOS पर आएगा और ना ही ये EOR पे आएगा। मतलब बाजार क्या होगा? इसी कहीं, इसी कहीं डाइवर्जन पर रुका रहेगा, फंसा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज अगर बाजार को यहां कहीं आना है, यहां कहीं आना है, तो ये परसेंटेज डिक्रीज होगा, ये नीचे आने देगा तभी ये बाजार यहां पर आएगा, या तो इस परसेंटेज को डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाजार को यहां पर आना है तो इसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, नीचे से प्रेशर लेगा ये, तभी तो बाजार को यहां पर लेकर आएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, रेजिस्टेंस तो बैठा है कि मेरे पास कोई आया तो बस मैं रोकूंगा। बट अगर ये प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता रहा तो ये यहां ना रोकते हुए एक डाइवर्जन और ऊपर यहां तक आ जाएगा बाजार, बस इतना ही है। बट अगर ये स्टेबल हो गया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। तो है, ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब वो कभी भी जाए EUR+1, वो हम नहीं बोल सकते कि ये कब तक जाएगा या कैसे होगा, है ना। बट जब भी जाएगा तो हमको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, सारी बातों का हमको ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अच्छा, इसको रेड कर दें। ठीक है भैया, आपकी फरमाइश पे इसको हम रेड कर दे रहे हैं, और इसको येलो कर दे कंसोलिडेट को। ठीक है, और कुछ बताइए, आगे का डिस्कस करना है और, या कल?
नंबर दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, मेरा नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जितना धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे उतना मजा आएगा। 62617222 564, ये मेरा नंबर है। नहीं सर, आज खत्म करेंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर पता है आपको। यहाँ लिख देते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर कौन सा है? सेकेंड। इससे आपका चार्ट ऑफ एक्यूरेसी और क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं तो इतना ही देखता हूँ, यही चीज देखता हूँ। और अगर ये देख लिया, ये गेम आप परसेंटेज समझ लिए, तो 121 सिनेरियो भी बन जाएंगे आपके, समझ लीजिए। आपको उसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। ये कौन सा है? फिफ्थ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 6261722564। कॉल आना चालू हो गए मेरे पास, पता है। चलिए, तो ये मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। कैसे भेजूंगा? मैं लिंक भेज देता हूँ इसकी आपको। लिंक भेज देता हूँ। चलिए, आज मैं भेज देता हूँ आपको। पोस्ट कर देता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ओके। अरे ठीक है सर, नंबर क्या है, क्या क्या बोले हैं? नंबर का क्या ही, क्या क्या कैसे ही क्या करेंगे बताइए। कोई दिक्कत नहीं नंबर से। बस ये है कि अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए है, तो रिस्पॉन्स के लिए आपको व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। एक और इमेज इसी के साथ हम ऐड कर देते हैं, इस पर भी, ट्विटर पर भी। वो परसेंटेज धीरे धीरे जब आप लगाएंगे ना सर, तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है। एक बार चेक कर लें क्या है। थर्ड वाले में देख लेते हैं। थर्ड वाले पे टेक वो कर लेते हैं। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज, जैसे में बाजार, EUR+1, ठीक है। EUR to EOS-1, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, कंसोलिडेट EOS to EUR+1, ठीक है। सही है मेरे को। और कुछ करेक्शन हो लिखने में तो देख लेंगे हम। अच्छा, बात तो सही है आपकी। गेम ऑफ परसेंटेज, OI to I अब अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, किया जाएगा उस पर भी, है ना। ढूंढना चालू कर दीजिए बस यूट्यूब पे। हाँ, अब आगे हम और भी देखेंगे।
मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा आप लोगों को, पता है। तो वाई टू वाई मेरी क्लास नहीं होगी मुनीष सर, आशियाना मैडम की ही होगी। वहां से हम सीखेंगे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सीखा जाएगा ना सर। अब ये पोस्ट कॉपी कैसे होगा वो देख लेता हूँ मैं। ट्विटर पे भेज दे रहा हूँ। ठीक है। ट्विटर पे भेज देता हूँ भैया। ये आ नहीं रहा, क्या है वो? स्टॉक या स्टॉक से? स्टॉक। भाई। ठीक है। चलिए ट्विटर वाला लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स आने चाहिए। आज की क्लासेस कैसी थी, और इस तरीके से सीखने में कितना मजा आ रहा है, वो भी आप लोग मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम डेली हर एक सिनेरियो को समझेंगे, फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को भी समझेंगे, हर एक सिनेरियो को समझा जाएगा। डोंट वरी। बिल्कुल सर। प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर भी भेजा है, ट्विटर पर भी। आप फेसबुक पर भी निकाल सकते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करिएगा। ठीक है। और वहां से भी आपको मिल जाएगा। आज की क्लास अपलोड हो जाएगी कहाँ पर? यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल के लिए आपको यूट्यूब पर जाना है और डेडीज इंटरनेशनल सर्च करना है। वहां पर क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप लोगों को कोई समस्या है क्लासेस से, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर से रिलेटेड या अदर कोई भी इश्यू है, तो ऐसे केस में आपको व्हाट्सएप चैनल पर नंबर दिए हैं, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले था कि आपको आपके आरएम से क्या बोलते हैं सॉल्यूशन मिलेगा। अब सबके आरएम हटा दिए हैं, पूरी टीम बना दी है, टेक्निकल टीम, सर्विस टीम। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं हूँ सूरत में लाइव, सूरत से अभी। और अगर आपको ऑफलाइन करना है, या हमारी दो बेचेस हैं, एक नागपुर में और एक सूरत में, तो जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सूरत में देख रहा हूं और वहां पर अमित जी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अभी जून की बेचेस ऑलमोस्ट फुल हो गई है, बट एक दो शिफ्ट है जो कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ में कन्वर्ट हुई है। तो अभी जून के लिए एक दो सीट्स मिल जाएगी। आ सकते हैं। 18 जून से हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, 18 जून से। ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको लेना है, सीखना है, और लाइव में अगर आपको लगता है कि हम लाइव मार्केट की क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वहां पैसा बनाएंगे, सीखेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी। लाइव मार्केट में हम ओनली यही सिनेरियो को डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली। रुकने के लिए आप हॉस्टल पीजी आपको मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं, है ना। वो आपको मिल जाएगा। 8,000 10,000 में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ नया या कुछ अलग से टिप्स या ऐसा कुछ मिलेगा, तो ये गलतफहमी है आपकी। यहाँ पर ओनली आपको क्या मिलता है? ओनली ये मिलेगा कि हम लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। चलिए। वो आप, बहुत अच्छी बात है, विशाल जी का पहला कमेंट आया है भैया। चलिए तो आज के लिए इतना ही फिलहाल, फिर मिला जाएगा। कॉल पुट नहीं बताएंगे, कॉल पुट वो आपको देखना है कहाँ से खरीदेंगे, कॉल पुट की जरूरत नहीं है। अगर ये रेंज अगर मैंने आपको बता दी ना, तो आपको भी बताएगा कि सेफ क्या और रिस्की क्या है। हम वही डिस्कस करते हैं और वही क्लियर भी करना है। कॉल पुट अगर मैंने यहाँ पर 20 दिन हम साथ में बैठ लेंगे, इसके अलावा क्या कर लेंगे बताइए? उसके अलावा क्या? उसके अलावा तो आपको देखना पड़ेगा ना। नंबर नोट कर लीजिए। ऑफलाइन सेंटर के लिए 7415011526।
ठीक है, अगर इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहां पर भी कंफर्टेबल है, खाने वाने का सब अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब करना पड़ेगा, मिल जाएंगे यहाँ पर, खाने की कोई समस्या नहीं है, मुझे तो नहीं आ रही अभी तक तो, है ना। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिला जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में, है ना, और फिर हम डिस्कस करेंगे। सत्यन सर मैंने नंबर दिया है, उस पर एक बार कॉल कर लीजिएगा, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिए कि कैसी लगी आज की क्लासेस और क्या क्या चीजें आप लोगों ने सीखा है। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही फिर कल लाइव मार्केट क्लासेस के साथ।